हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, राइट। तो बच्चा, आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस। फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर जो बच्चे न्यू जुड़े हैं अभी हमसे या पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे डिफरेंट चैप्टर्स की क्लास 10, क्लास 12, क्लास 11 सबकी वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। तो आपको जो चैप्टर्स देखना है उसकी लिस्ट में जाएं, आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन सीरीज भी चलाई थी, न्यूमेरिकल सीरीज भी चलाई थी। क्वेश्चन सीरीज में आपको क्लास 10 की साइंस के सारे चैप्टर्स का पीवाईक्यूज मिल जाएगा। न्यूमेरिकल सीरीज में आपको क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी का अच्छी खासी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल, हर टाइप के न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। तो एक बार जाके वहां आप जरूर चेक करें, राइट। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। तो चलिए गाइस, बात करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, आपको एक केमिकल इक्वेशंस दी हुई है और उस केमिकल इक्वेशंस में आपसे ये पूछा है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके नेम क्या है, उनके केमिकल नेम लिखे हैं, राइट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें केमिकल इक्वेशन दी हुई है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, देन इट गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। बच्चा, ये एक हमें केमिकल इक्वेशन दी हुई है। अच्छा बच्चा, सबसे पहले इस केमिकल इक्वेशन में अपन को ये पहचानना आना चाहिए कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो बच्चों, दो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये वाले जो सब्सटेंस है इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और इनको फॉर्म किया। तो ये यहाँ पे, ये दोनों के दोनों यहाँ पे कौन है, रिएक्टेंट। ये दोनों के दोनों यहाँ पे कौन है बच्चा, रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये दोनों जो फॉर्म हुए यहाँ पे, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब हमें पता लग गया कि प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है आपसे कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनके केमिकल नेम लिखो और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके केमिकल नेम लिखो। तो सबसे पहले बच्चा, मैं बात करता हूं यहां पे रिएक्टेंट्स के केमिकल नेम की। किसकी बात करता हूं मैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं इनके केमिकल नेम की। तो सबसे पहले कौन है अपने पास, HNO3। तो बच्चा, HNO3 का जो केमिकल नेम है ये होता है नाइट्रिक एसिड। इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। दूसरा बच्चा अपने पास CaOH का होल ट्वाइस। मतलब जो Ca है इसको बोलते हैं कैल्शियम और OH का होल ट्वाइस जैसे हाइड्रोक्साइड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में हमारे पास दो हैं, एक है CaNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बच्चा कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट। और दूसरा अपने पास H2O। अच्छा, H2 को बोलते हैं अपन वाटर। क्लियर हुआ, दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, आपने नोट कर लिया होगा। बच्चा, ये वाला क्वेश्चन ना 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बात हो रही। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की। एक बार आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस टू ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड विद अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, एक्सप्लेन द रिएक्शन। उन्होंने बोला बच्चा, एक फेरस सल्फेट को अगर हमने हीट किया तो हमें ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट जो है वो चेंज हो जाएगा ब्राउन कलर में। ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट चेंज हो जाएगा ब्राउन कलर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। इसकी हमें रिएक्शन देखी। तो अब आप लोग रिएक्शन देखें इसकी। इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि फेरस सल्फेट को अगर हमने हीट किया तो हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड। मतलब फेरस सल्फेट का मतलब है FeSO4। अगर बच्चा हमने इसको हीट किया तो हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, मतलब Fe2O3 और साथ में SO2 गैस और साथ में SO3 गैस, साथ में SO2 गैस और साथ में SO3 गैस मिलेंगी। तो ये एरो मैं ऊपर की तरफ कर देता हूं। तो बच्चा, अगर आपने फेरस सल्फेट को, जैसा फेरस सल्फेट
अगर आपने फेरस सल्फेट को गर्म किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में क्या मिला आपको, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिली है, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर से ब्राउन कलर में चेंज हो गया है, तो ग्रीन कलर का ये कंपाउंड था, दिस इज ग्रीन कलर, और जो आपका फेरिक ऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का कंपाउंड था। क्वेश्चन क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, खास बात नहीं थी, इन्होंने ये बोला था कि फेरस सल्फेट को अगर आप गर्म करते हो तो फेरिक ऑक्साइड मिलता है और साथ में सल्फर की जो गैसेस मिलती हैं। तो अगर आपने FeSO4 को गर्म कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, Fe2O3, साथ में SO2 गैस, साथ में SO3 गैस। अब ये अनबैलेंस इक्वेशन है, आपको बैलेंस लिखनी है तो आपसे बैलेंस भी कर सकते हो। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे Fe2 है तो अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2Fe हो गया, क्लियर हो गया। S यहाँ पे कितना है, 8 है, तो यहाँ भी S 8 आ जाएगा, 3 ये रहे, 3 ये रहे, कितने हो गए 6, और 2 यहाँ पे 8 हो गया। S यहाँ पे 2, S यहाँ पे 2, क्लियर हुआ? नोट करें ऐसे, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इक्वेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला है चेंज द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। यहां पे कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, इनको हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्युमिनियम पाउडर। समझो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेंजेस द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। फर्स्ट है मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्युमिनियम पाउडर। तो बच्चा मैग्नीज डाइऑक्साइड का मतलब है MnO2, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर बच्चा इसको हमने गर्म किया एल्युमिनियम के साथ में, इसको हमने हीट किया एल्युमिनियम पाउडर के साथ में, तो अपन को क्या मिलेगा, अपन को बच्चा मिल जाएगा Mn और साथ में मिल जाएगा Al2O3, साथ में मिल जाएगा Al2O3, राइट। MnO2 को अगर हमने गर्म किया एल्युमिनियम पाउडर के साथ में तो क्या मिलेगा, Mn प्लस Al2O3। तो ये हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है, आपको करना है इसे बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन को बैलेंस कर दें। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे मुझे 6 करना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। Mn 3 हो चुका है तो Mn को 3 कर दें। एल्युमिनियम 4 हो चुका है तो एल्युमिनियम को 4 करते हैं। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन था, क्लियर है। इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला बच्चा उन्होंने, सेकंड पार्ट में बोला है आयरन इज ट्रीटेड विद स्टीम। अगर हमने आयरन को ट्रीट करवाया स्टीम के साथ में, मतलब Fe को अगर हमने रिएक्ट करवाया H2 के साथ में और वो भी स्टीम वाला था, राइट, इसको हमने हीट कर दिया तो क्या मिलेगा अपन को, अच्छा अपन को यहां से मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी Fe2O3, साथ में H2 गैस बाहर निकलेगी। कौन बाहर निकलेगा, H2 गैस, क्लियर हो गया। इसी बैलेंस करें, Fe 2 है 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 है, यहां पे अगर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऑक्सीजन 3 है तो यहां पे हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो आपने यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। दोनों क्वेश्चन समझ आए, आप दोनों को नोट करें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, 2020 के पेपर में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन, write the balanced chemical equations to represent the following statement. First, carbon, that is bracket में लिखा हुआ है coke, burns in air to form carbon dioxide. Second part है इसका, a piece of sodium metal on putting in water forms caustic soda and hydrogen gas. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए इन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में ये बोला है कि बच्चा अगर अपने कार्बन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन बर्न्स इन एयर, तो कार्बन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ में, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमें इक्वेशंस की फॉर्म में, दैट इज केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में लिखना है। इट गिव्स CO2। अगर हमने कार्बन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में, एयर के साथ में, तो क्या मिलेगा अपन को, CO2 गैस। ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन आ गई। और ये बैलेंस भी है, कार्बन सिंगल है, कार्बन भी सिंगल है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 देखो यहां भी है और यहां भी कार्बन सिंगल है, राइट। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, पीस ऑफ सोडियम मेटल इज पुटिंग इन वाटर फ्रॉम कास्टिक सोडा। तो अगर हमने सोडियम मेटल को वाटर के साथ में प्लेस कर दिया तो इट फॉर्म्स अ कास्टिक सोडा। तो बच्चा कास्टिक सोडा क्या होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH
राइट, और साथ में आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये देखो यहाँ से ये क्या हुआ, H प्लस और OH में ब्रेक हुआ तो OH इसमें चला गया और H प्लस फॉर्म जो था वो H2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब आप इसे बैलेंस करें, सोडियम सिंगल, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 2 ये और एक 3 हो चुके हैं, और ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन तो सिंगल ही है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो चुके हैं, तो आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 ये 4, यहाँ पे 4 हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया, और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म बाहर निकलेगी तो आप एरो पर लगा सकते हो। कहानी समझ आई? अब एक बार देखें क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अपन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एन इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फर्स्ट है ट्रांसलेट द अबव स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन। सेकंड पॉइंट बोल रहा है स्टेट टू टाइप्स ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, गौर से जाइए समझिए इसको। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है बच्चा जो कि पोटेशियम क्लोराइड का है, तो पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास, KCl। पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा इट इज अ KCl, राइट, मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसको हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ में मिक्स्ड कर दिया, तो बच्चा इसको हमने सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3 इसके साथ में मिक्स कर दिया, राइट। एन इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो बच्चा अगर इन दोनों को आप रिएक्ट करवाओगे, इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। Ag यहां से डिस्प्लेस होगा, पोटेशियम यहां से डिस्प्लेस होगा, ये इसकी प्लेस पे चला जाएगा, ये इसकी प्लेस पे आ जाएगा, और यहां से AgCl ये फॉर्म करेगा और साथ में KNO3 यहां से बाहर निकल जाएगा। बात कर रही, ये कैसे होगा, ये बेसिकली होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे K प्लस की फॉर्म में है, Cl माइनस की फॉर्म में है, Ag प्लस की फॉर्म में होगा, NO माइनस की फॉर्म में होगा। तो ये जो Cl है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये Kl है इसके साथ रिएक्ट करेगा, इस तरह से आपका AgCl बन जाएगा और इस तरह से आपका KNO3 बन जाएगा। और यहाँ पे जो AgCl होगा इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट दैट इज PPT, इसका व्हाइट PPT बन जाएगा, व्हाइट PPT। और PPT क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। PPT क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्लियर है? तो अब उन्होंने क्या बोला था, ट्रांसलेट द अबव स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस। तो हमने जो स्टेटमेंट था उसको केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इनका, सेकंड पार्ट उन्होंने ये बोला है स्टेट टू टाइप्स ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के 2 टाइप्स बताएं। तो बच्चा एक तो मुझे यहां से समझ आ गया कि यहां से इसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों रिएक्टेंट पर जो था वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट तो मुझे समझ आया कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकंड में जरा चेक करो बच्चा, यहाँ पे AgCl का व्हाइट PPT फॉर्म हो रहा है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट मींस इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में PPT फॉर्म होता है उस रिएक्शन को अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, राइट। तो पहला तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया और सेकंड टाइप क्या हुआ इसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन 2 टाइप्स के फॉर्म हो चुके हैं, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? आप इन दोनों को नोट करें, एक बार देखें, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एन एल्युमिनियम कैन इज यूज्ड टू स्टोर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इन फ्यू डेज होल्स अपीयर्ड इन द कैन। एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एंड राइट केमिकल इक्वेशंस टू सपोर्ट योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन ने ये बोला है कि हमने एक एल्युमिनियम का कैन लिया और उस एल्युमिनियम के कैन में हमने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर कर दिया। कुछ समय के बाद में, कुछ दिनों के बाद में हम ये देखते हैं कि जो एल्युमिनियम का कैन था उसमें एक होल हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ उसका आपको रीजन लिखना है और उसके रेस्पेक्ट में आपको एक केमिकल इक्वेशन भी आपको देनी है। तो जरा समझे बच्चा। तो बच्चा ऐसा क्यों हुआ इसको एक रिएक्शन से आप समझे। तो रिएक्शंस क्या है हमारे पास, एल्युमिनियम की कैन में हमने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को रखा है। तो बच्चा एल्युमिनियम की कैन में Al, इसमें हमने फेरस सल्फेट FeSO4 इस सॉल्यूशन को रखा। तो होगा क्या, जरा चेक करो। अच्छा एल्युमिनियम की जो रिएक्टिविटी है वो आयरन से ज्यादा है। तो एल्युमिनियम की जब रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है तो ये जो एल्युमिनियम है ये आयरन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करने के बाद में यहां पे Al2SO4 का होल थ्राइस
एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा, और साथ में यहां से आयरन बाहर जाएगा, तो आयरन की पीपीटी यहां प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। आयरन पीपीटी के फॉर्म में यहां जम जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, आयरन क्या बन जाएगा, या पीपीटी के फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारी रिएक्शन हुई। तो पहले से बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 आ गया, राइट। Fe इधर चेक करो, SO4 3 है, तो ये 3 होगा, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है, ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी बच्चा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रीजन क्या रहा कि एल्यूमिनियम की कैन में जैसे हमने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को रखा, वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आकर्स। तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हो जाएगी, तो उसमें हुआ क्या कि एल्यूमिनियम ने फेरस सल्फेट में से Fe को बाहर कर दिया, उसको डिस्प्लेस करके, और उसकी पोजीशन खुद ले ली। इसका मतलब यहाँ पे हमें आयरन का प्रेसिपिटेट मिल गया। क्या मिल गया, आयरन का प्रेसिपिटेट। अगर मैं इसका रीजन लिखूं, तो रीजन क्या लिखा जाएगा कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, राइट। So aluminum sulfate Al2SO4 का whole thrice is formed and iron is precipitated out. बात करें, आयरन वहां पे प्रेसिपिटेट आउट बन जाएगा, इसी वजह से उस एल्यूमिनियम की कैन में होल हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बार चेक करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चेक किया बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम आए हुए हैं। ये सीरीज जो चल रही है वो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप ये ना सोचना कि ये क्वेश्चंस इजी वाले चल रहे हैं या हमें बन पा रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जो लॉजिकली क्वेश्चन है। चलिए, aqueous solution of, next question है क्वेश्चन नंबर 7, aqueous solution of lead nitrate and potassium iodide are mixed together. What change in color will you observe? Write a balanced chemical equations for the reaction and type of reaction. इन्होंने बच्चा बोला है कि हमारे पास लेड नाइट्रेट है और लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया, तो क्या कलर हमें चेंज देखने को मिलेगा। जरा चेक करो बच्चा। लेड नाइट्रेट Pb NO3 का होल ट्वाइस, दिस इज लेड नाइट्रेट। अगर बच्चा इसको हमने पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki इसके साथ में रिएक्ट करवाया, तो क्या मिलेगा, जरा चेक करना बच्चा। बेसिकली होगा क्या, यहां से जो Pb है वो K को डिस्प्लेस करेगा और K यहां पे आ जाएगा और Pb यहां चला जाएगा। मतलब यहां मुझे मिल जाएगा PbI2 प्लस KNO3। ये रिएक्शन यहां परफॉर्म होगी। क्लियर। ये हमारे पास क्या था, लेड नाइट्रेट। ये अपने पास क्या था, पोटेशियम आयोडाइड। यहां क्या बन जाएगा अपने पास, यहां बन जाएगा अपने पास लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। और जो लेड आयोडाइड है, ये जो लेड आयोडाइड होगा बच्चा, ये येलो कलर का कंपाउंड होगा, येलो कलर का, राइट। कैसा होगा, ये येलो कलर का कंपाउंड होगा। तो हमें यहां येलो कलर देखने को मिलेगा लेड आयोडाइड का, येलो कलर का सब्सटेंस यहां फॉर्म हो जाएगा, राइट। और ये रिएक्शन कौन सी होगी बच्चा, ये रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ आ रही, क्यों होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, क्यों है कि यहां से Kb डिस्प्लेस हुआ है, यहां से Pb डिस्प्लेस हुआ है। सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लेड नाइट्रेट चेंज हो गया लेड आयोडाइड में, सो हमें येलो कलर देखने को मिल गया। लेड नाइट्रेट कैसा था, कलरलेस सब्सटेंस था, और उससे हमें येलो कलर देखने को मिल जाएगा, तो ये कलर इसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए इसको नोट करें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अपन। अच्छा है क्वेश्चन, देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a white solid when dropped in water produces a hissing sound. What the solid may be? Give the chemical reaction for above and name the product form. अच्छा इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि एक व्हाइट सॉलिड है जिसको आपने वाटर में ड्रॉप किया तो वो हिसिंग साउंड देगा। तो जब व्हाइट सॉलिड जो हमारे पास आता है
वो आता है क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम लोग घर में सफेदी के लिए यूज करते हैं। और उसको आप जैसे ही पानी में डालोगे वहां से हिसिंग साउंड निकलती है, बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाती है, राइट, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनती है। तो अब उसी रिएक्शन को हमें लिखना है, तो वो व्हाइट सॉलिड कौन होगा? तो बच्चे जो व्हाइट सॉलिड है, वो जो व्हाइट सॉलिड है वो कौन है? CaO। CaO क्या बोलते हैं इसको? क्विकलाइन। इसको जैसे ही हमने वाटर में डाला, यहां से हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगी और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो बच्चा ये अपने पास क्या था? क्विकलाइन। इसको क्विकलाइन बोलते हैं हम लोग, जो क्योंकि व्हाइट कलर का एक सॉलिड है, इट्स अ व्हाइट सॉलिड, राइट बच्चा? ये क्या है? व्हाइट सॉलिड। और ये अपने पास क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेट लाइम भी बोलते हैं, स्लेट लाइम। हो गया? तो ये यहां पे ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन ने क्या बोला है? नेम 2 salts that are used in black and white photography give reactions when they are exposed to air। बच्चे उन्होंने बोला है 2 सॉल्ट्स के नाम लिखो जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं, और उनकी केमिकल रिएक्शंस भी लिखे हैं, राइट, जब उनको लाइट में एक्सपोज किया जाएगा। तो बच्चे 2 सॉल्ट्स जिनको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, वो एक रिएक्शन फॉर्म करते हैं और उस रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो बच्चा वो दो सॉल्ट्स जो बनते हैं वो है AgCl और AgBr। AgCl और AgBr को अगर आपने लाइट में एक्सपोज किया, मतलब इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं बच्चा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो वो 2 सॉल्ट्स कौन है? 2 सॉल्ट्स है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 2 सॉल्ट्स व्हिच आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कौन कौन है वो? AgCl एंड AgBr, जिनको हम लोग यूज करते हैं बच्चा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, है ना, दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अच्छा, अब अगर मैंने इनको लाइट में एक्सपोज किया तो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। AgCl को अगर हमने सनलाइट में एक्सपोज किया, सनलाइट, लाइट का मतलब यहाँ पे सनलाइट से है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे AgCl आपस में डिकम्पोज हो जाएंगे और यहाँ फॉर्म हो जाएगा Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Cl2। अब बैलेंस करते हैं इसको, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2, Ag प्लस Cl2। सेम वे अगर आपने AgBr को सनलाइट में एक्सपोज किया, सनलाइट को अगर आपने किया तो यहां पे भी 2Ag प्लस Br2 फॉर्म हो जाएगा, 2Ag प्लस Br, राइट। ये दोनों के दोनों कहां यूज किए जाते हैं? यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग इनको यूज करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार देखा दोनों क्वेश्चन को। तो दोस्तों आई होप कि आपने आज के लेक्चर में एंजॉय किया होगा, आपको बहुत पसंद आया होंगे आज के क्वेश्चंस। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल पे जाके वीडियोस को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, ऐसे ही वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।